Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter 12, The Age of Machine. In ancient time, man used stones and bones as tools. He used them for digging and hunting. Hence, that age is also called the Stone Age. पुराने समय में लोग क्या करते थे? स्टोन और बोन्स टूल्स मीन्स औजार यूज करते थे, पत्थर के और हड्डियों के. ही यूज देम फॉर, वो किस में यूज करते थे? डिगिंग, खोदने के लिए और शिकार करने के लिए. इसलिए उस समय को उस एज को क्या कहा जाता था? कहा जाता है स्टोन एज, मतलब पत्थरों का युग. Then he learnt the art of making tools from wood. फिर उसके बाद उन्होंने सीखा टूल्स बनाना. किससे? वुड से, लकड़ी से. From stone age to metal age. Gradually man learned to use weapons and tools made from different metals like copper, bronze and iron. अचानक लोगों ने weapons मतलब औजार यूज किए और टूल्स बनाए डिफरेंट, अलग अलग मेटल्स से, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन से. फ्रॉम कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल ही डिस्कवर्ड. probably it was found by chance while he was digging the ground and he was attracted by some shiny lumps in the earth. कॉपर क्या था? सबसे पहला मेटल था जिसका उन्होंने खोज किया. उसके बाद वे क्या करते थे? उससे ज़मीन को खोदते थे और उससे उन लोगों को कुछ शाइनी लम्प्स मिलते थे पृथ्वी में, अर्थ में. ही फाउंड दैट दीज लम्प्स कुड बी इजली बीटेन इनटू शेप. और लम्प्स को अच्छी तरह से वो लोग मतलब बीट करके अब अच्छी शेप उसको दे देते थे. So he could easily make knives and weapons out of these shiny lumps. इसके चलते आसानी से चाकू और कुछ औजार बन जाते थे शाइनी लम्प्स से. स्टोन एज टूल्स. लुक एट दिस पिक्चर. देखो उस समय के पत्थरों के औजार किस तरह के होते थे. So many years later man discovered iron. कुछ सालों के बाद मैन किसका खोज किया? आदमी लोग आयरन का, लोहा का. It proved a more useful and stronger metal than copper. ये कॉपर से भी ज़्यादा यूजफुल और स्ट्रॉन्ग था. Almost everything could be made out of it. He began to make iron implements such as spares, axes, sickles, hammers, plugs. ये सभी चीज़ आयरन से लोगों ने बनाया. Thus द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेड हंटिंग. मेन ये किस में काम आता था? हंटिंग, डिगिंग एंड फार्मिंग मच ईजियर फॉर मैन. मतलब आदमियों के लिए ये सभी कामों के लिए सबसे ज़्यादा ईजियर मतलब आसान हो गया. फॉर नाउ ही कुड इजली कट डाउन बिग ट्रीज, चॉप वुड फॉर बर्निंग एंड अदर यूजेस. फिर उसके बाद वे लोग अब क्या करने लगे? आसानी से बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगे, लकड़ियों को चॉप करने लगे और जलाने के लिए लकड़ियाँ काटने लगे. ही कुड मेक व्हील्स एंड कुड मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके बाद उन्होंने व्हील्स बनाए, चक्के, जिसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे. सो ग्रेजुअली मैन बिकेम स्किलफुल प्रोफेशनल्स लाइक हंटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, पॉटर्स, मेसन्स, फार्मर्स एंड सो ऑन. ये धीरे धीरे वे लोग बहुत सारे प्रोफेशंस में जुड़ गए. शिकार करना, कारपेंटर, पोटर, सभी चीज़ों में, किसान, मतलब सभी चीज़ों में वे लोग जुड़ गए. अर्ली आयरन टूल्स. देखो पहले ज़माने के टूल्स इस तरह के होते थे. ट्रेवल मेड ईजी. एट फर्स्ट अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फूट. सबसे पहले अर्ली मैन किससे ट्रेवल करते थे? फूट से, अपने पाँव से. देन ही मेड व्हील्स, कोचेस, कैरेट्स एंड सेल शिप्स. फिर उन्होंने चक्के बनाए, कोचेस बनाए,
फिर नाव में, शिप में, मतलब जहाज में जाते थे, नाव में. हिज डिजायर टू इम्प्रूव एंड प्रोग्रेस स्टिल फर्दर लेड टू मोर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. स्टीम इंजन was invented by James Watt, a Scottish engineer in 1769. 1769 में जो स्कॉटिश के इंजीनियर थे उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया. इट प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ मैन. एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था लोगों के जीवन में. नेम सम आयरन इम्प्लीमेंट्स मेड बाय द अर्ली मैन. कुछ मतलब इम्प्लीमेंट्स आयरन मैन जो बनाए थे, आयरन के इम्प्लीमेंट, उसके यहाँ नाम लिखने हैं. सो चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू.